आज इतिहास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो नागरिक या गैर आदिवासी विद्रोह हैं और कुछ आदिवासी विद्रोह हैं जिनकी लिस्टिंग या जिनकी मैचिंग पेपर में कई बार पूछी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके जानेंगे इन सब के बारे में। फर्स्ट है, सबसे पहला हमें जानना है जो विद्रोह हुआ था उसका नाम था जो सन्यासी विद्रोह है। ये रहा अपना सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 में स्टार्ट होता है और ये 1800 ईस्वी तक चलता है। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वो बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हुआ था। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि उस टाइम पे सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी और जो सबसे ज्यादा सक्रिय लोग थे, जो सक्रिय आंदोलन थे इस टाइप के, वो अधिकतर आंदोलन कहाँ थे? बंगाल और बिहार के ही क्षेत्र में थे। तो आंदोलन कौन सा है? सन्यासी विद्रोह है। और ये सन्यासी विद्रोह तीर्थ यात्रा करके विरोध में स्टार्ट किया गया था। तो सन्यासी विद्रोह क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि वो टैक्स था और जो तीर्थ यात्रा का उसके विरोध में हुआ था। जो इसके प्रमुख व्यक्ति थे, दो व्यक्ति थे, केना सरकार और दिरजी नारायण। सन्यासी विद्रोह के बारे में आनंद मठ नाम की पुस्तक में बंकिम चटर्जी ने इसका उल्लेख किया हुआ है। तो कौन से विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में किया गया है? तो वो है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का रीजन क्या था? तीर्थ यात्रा कर का विरोध था। नेक्स्ट बात करते हैं, एक विद्रोह हुआ था जिसे कहा गया फकीर विद्रोह। तो हम बात करेंगे फकीर विद्रोह की। फकीर विद्रोह 1776 और 77 में होता है। कहां पर होता है? ये विद्रोह भी बंगाल में होता है। और इसका जो लीडर था, वो लीडर इसका कौन था? तो वो था मजमून शाह और उसके साथ में चिराग अली। इसी आंदोलन से भवानी पाठक और देवी चौधरानी का भी नाम जुड़ा हुआ है। तो फकीर आंदोलन भी कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और इसका जो मुख्य नेता था वो मजमून शाह और चिराग अली थे। सबसे मेन पॉइंट तो आपको जो इनका नेता है वो जरूर याद रखना है, और दूसरा जो सन है या जो वर्ष है इनका वो जरूर याद रखेंगे हम। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विद्रोह है जिसे नाम दिया गया चुआर विद्रोह। तो बात करते हैं चुआर विद्रोह की। चुआर विद्रोह 1766 से स्टार्ट होता है और 1772 तक चलता है। फिर से वही रीजन था, बंगाल और बिहार वाला। तो कौन से क्षेत्र पे हुआ था? बंगाल और बिहार। जो मुख्य नेता हैं वो है अज्ञात जगन्नाथ, अज्ञात नारायण, जगन्नाथ, दुर्जन सिंह और गंगा नारायण। तो ये मुख्य नेता थे। रीजन क्या था? अकाल पड़ गया था और जो भूमि कर था उसकी दरें बढ़ा दी गई थी। विद्रोह का नाम क्या है? चुआर विद्रोह। क्षेत्र क्या था? बंगाल बिहार। कब से कब तक? 1766 से 1772। चलते हैं अगले विद्रोह की ओर। वो विद्रोह है पाइका विद्रोह। सबसे पहला पॉइंट क्या है? पाइका विद्रोह जो था वो कब से कब तक चला? तो ये चला था 1804 से लेकर के 1817 के आसपास। और यहां याद रखेंगे ये विद्रोह दो चरणों में हुआ था। जो पहला चरण था उसका वो 1804 से 1817 था, और जो दूसरा चरण था इसका वो 1817 से 1825 था। पहले चरण में जो खुर्दा के राजा थे उन्होंने इसका नेतृत्व किया था, और जो दूसरा चरण था उसमें जगबंधु नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। पाइका विद्रोह का क्षेत्र क्या था? उड़ीसा था। क्या था? कब्जा एवं भू राजस्व के खिलाफ ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था। पाइका विद्रोह दो चरणों में होता है। पहला चरण 1804 से 1817, दूसरा चरण 1817 से 1825। पहले चरण में कौन था नेतृत्व करता? खुर्दा के राजा थे। दूसरे में कौन था? जगबंधु थे। चलते हैं आगे अगले विद्रोह की ओर। इंपॉर्टेंट विद्रोह है, नाम है रामोशी विद्रोह। तो बात करते हैं रामोशी विद्रोह की। रामोशी विद्रोह 1822 से लेकर के 1829 तक चलता है। रामोशी जो विद्रोह था वो पूना में था, और जो पूरा पश्चिमी घाट एरिया था वहां पे था रामोशी विद्रोह। इसका मुख्य नेता कौन था? चित्तूर सिंह और उमाजी, ये इसके मुख्य नेता थे। रीजन क्या था? कि जो रामोशी विद्रोह था वो पेशवा के क्षेत्र पर अधिकार के कारण ये, और जो बेरोजगारी थी उसके कारण ये हुआ था। तो रामोशी विद्रोह का रीजन क्या था? क्या रीजन था? पेशवा के क्षेत्र पर अधिकार मुख्य रीजन था। किस क्षेत्र में हुआ था? पश्चिमी घाट और पूना वाला रीजन था इसका। कौन था नेता? चित्तूर सिंह थे और उमाजी थे। आप एक ही विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे
और फिर क्या करते हैं, उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने पढ़ा है अभी हाल ही में, कौन सा, रामोशी विद्रोह। तो रामोशी विद्रोह में पॉइंट कैसे याद रखेंगे, 2-3 पॉइंट याद है, केवल उंगलियों पे याद रख सकते हैं। सबसे पहला कब हुआ, 1822 से 29। दूसरा कहाँ हुआ, पश्चिमी घाट और पुणा। तीसरा क्या याद रखेंगे, कौन था मुख्य लीडर, चित्तूर सिंह उमाजी। बस ये 2-2 3-3 पॉइंट हैं। आप एक विद्रोह पढ़ेंगे, जस्ट उसके बाद रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, जो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। चलते हैं अगले विद्रोह की तरफ। अगला विद्रोह है, उसका नाम है पॉलीगारों का विद्रोह। यह है पॉलीगारों का विद्रोह। और पॉलीगारों का विद्रोह कहाँ हुआ, तो भाई सबसे पहला क्या है, 1799 से लेकर के 1800 के आसपास ये विद्रोह हुआ। मुख्य नेता कौन था, कट्टा वामन और नारायण राव थे। इसका क्षेत्र क्या था इस विद्रोह का, तो इस विद्रोह के क्षेत्र की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु, मालाबार और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में हुआ था। विद्रोह कौन सा है, पॉलीगार विद्रोह। कब हुआ था, 1799 से 1801। और इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पे हुआ था, क्षेत्र क्या था इसका, वो क्षेत्र था तमिलनाडु, मालाबार एंड आंध्र प्रदेश की कोस्टल एरियाज, वहां पे हुआ था। और रीजन क्यों हुआ था, भूमि व्यवस्था एवं जमींदारी जब्ती के विरोध में हुआ था। मतलब जमींदारों की जो जमींदार लोग होते थे, उनकी जमींदारी छीन ली गई थी। तो विद्रोह का नाम क्या है, पॉलीगार विद्रोह। कब से कब तक, 1799 से 1801। और क्षेत्र क्या था, तमिलनाडु, मालाबार और आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट विद्रोह है, नाम है उसका फैराजी विद्रोह। देखते हैं फैराजी विद्रोह के बारे में। तो फैराजी विद्रोह कब से कब तक, 1838 से 51। क्षेत्र क्या है, बंगाल। नेता कौन था, हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियां। और रीजन क्या है यहाँ पे इसका, अधिक राजस्व की दरें निर्धारित कर दी गई थी। आंदोलन फैराजी कहाँ हुआ, बंगाल में। कब से कब तक, 1838 से 1851। नेता हाजी शरीयतुल्लाह। बस इतना ही आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। विद्रोह का नाम है वहाबी आंदोलन। कब से कब तक, 1820 से 1870। क्षेत्र क्या था, रुहेलखंड और बंगाल बिहार। मुख्य नेता कौन थे, सर सैयद अहमद खां। ये वही सैयद अहमद खां हैं जिन्होंने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी थी। और इसका कारण क्या था, क्यों हुआ था, यह इस्लाम की पुनर्स्थापना से संबंधित था। कौन सा विद्रोह है, वहाबी है। कब से कब, 20 से 70। मुख्य नेता सैयद अहमद खान। और कहां पे हुआ था, रुहेलखंड और बंगाल बिहार। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विद्रोह है पागलपंथी। तो पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था, पागलपंथी विद्रोह हुआ था 1825 से 1833 के बीच हुआ था। मुख्य नेता कौन है, करम शाह और टीपू है। कहां हुआ था, बंगाल के शेरपुर में हुआ था। क्या कारण था, जमींदारों के छोटे किसानों पर कब्जा हो गया था। जमींदारों ने छोटे किसानों पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और दूसरा रीजन और था, जो धार्मिक और राजनीतिक कारण था उसका। तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि टीपू के कर्म खराब हुए तो क्या हो गया, पागल हो गया। यानी कि क्या है, टीपू और करम शाह, और विद्रोह का नाम क्या है, पागलपंथी विद्रोह। तो टीपू के कर्म खराब हुए और वो क्या हो गया, पागल। यानी पागलपंथी विद्रोह से कौन जुड़ा हुआ है, करम शाह और टीपू सुल्तान नहीं, सॉरी, टीपू। कब से कब तक, 1825 से लेकर के 1833। आगे चलते हैं। विद्रोह है कूका आंदोलन। तो कूका आंदोलन की बात करते हैं। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था, पंजाब क्षेत्र में हुआ था। सबसे पहले क्षेत्र क्या है, पंजाब। विद्रोह का नाम क्या है, कूका। कब से कब तक, 1845 से 1872। इंपॉर्टेंट है, लीडर कौन थे, भगत जवाहर मल और साथ में बालक सिंह। और इसके बारे में क्या है, गुरु गोविंद सिंह को ये लोग अपना गुरु मानते थे। और राजनीतिक सिख प्रभुसत्ता की पुनः स्थापना के लिए आंदोलन हुआ था। आंदोलन का नाम है कूका आंदोलन। 45 से 72। भगत जवाहर मल और बालक सिंह नेता थे। और क्षेत्र क्या था, पंजाब। बस आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले आंदोलन की तरफ। फिर इसको हम बाद में कवर करेंगे, कुछ विद्रोह हैं। बात करते हैं लोअर कास्ट द्वारा कुछ आंदोलन हुए थे उनके बारे में। और कुछ संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना हुई थी, लोअर कास्ट उनको कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, एक पार्टी थी, उसका नाम था जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी की स्थापना 1915-16 में हुई थी। सीएन मुदलियार और टीएन नायर ने करी थी। बस इतना ही याद रखना है, पार्टी थी जस्टिस पार्टी, सीएन मुदलियार का इससे संबंध था। और ये लोअर कास्ट की एक पार्टी थी। ये अलग अलग तरह के आंदोलन हुए थे, तो उन सबको वन बाई वन करके देखेंगे। फिर है अगला,
जो आंदोलन हुआ या फिर जो सोसाइटी थी वो थी सत्य शोधक समाज। इसका ईयर इंपॉर्टेंट है, संस्थापक इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? सत्य शोधक समाज। किस साल? 1873। कौन थे? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, उसका नाम है गुलाम गिरी। तो याद रखेंगे, गुलाम गिरी किसकी पुस्तक का नाम है? ज्योतिबा फूले की। कौन सा आंदोलन सत्य शोधक समाज की स्थापना करी? कब करी? 1873 में करी। आगे बढ़ते हैं। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, बात करते हैं डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन और डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी, सॉरी, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। किसने करी थी? वी.आर. शिंदे ने करी थी। कहाँ करी थी? मुंबई में। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906, वी.आर. शिंदे। आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है अगला? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में होती है। किसने करी? अंबेडकर जी ने करी। कहाँ करी? मुंबई में। संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा सन 24। कौन था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आगे बात करते हैं। एक आंदोलन है आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में स्टार्ट होता है। कहां पर? मद्रास में। मुख्य नेता ईवी रामास्वामी नायकर। तो बस इतने ही पॉइंट हैं। आत्मसम्मान आंदोलन कब हुआ? 1925। कहां हुआ? मद्रास। और कौन मुख्य नेता था? ईवी रामास्वामी नायकर। फिर बात करते हैं हरिजन सेवक संघ। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में पूना में होती है और गांधी जी ने करी थी। और यहीं से गांधी जी ने हरिजन पत्रिका निकाली थी। और ये आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जो सांप्रदायिक पंचायत था रैमजे मैकडोनाल्ड का, कम्युनल अवार्ड कहते हैं, उसके खिलाफ था। और यहीं पर आपको पता होगा कि जो पूना समझौता कराया गया था गांधी और किसके बीच? अंबेडकर के बीच। चलते हैं आगे। आदिवासी विद्रोह जो थे उनको इसी क्लास में कंप्लीट करते हैं। कौन सा है सब अगला टॉपिक? आदिवासी विद्रोह। आदिवासी विद्रोह में सबसे पहले बात करते हैं खासी विद्रोह की। खासी विद्रोह 1829 से 33। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन है। इसको हमें तैयार ही करना है आगे आने वाले एग्जाम के लिए। और ये थोड़ा सा याद करना ही पड़ता है हमको, इनका कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो इनको हमें याद ही करना है। और एग्जाम में थोड़ा सा क्लिक करेगा, हमें केवल मैचिंग में आता है या फिर केवल सन पूछता है और नेता पूछता है। चलते हैं, शुरू करते हैं। बाकी विद्रोह का नाम क्या है? खासी विद्रोह। मुख्य नेता कौन? कीरत सिंह। कैसे याद कर ले? कीरत सिंह को खांसी आ रही थी, बात खत्म। कीरत सिंह। खासी विद्रोह कब से कब तक? 1829 से लेकर के 1833। कहां हुआ था? असम और मेघालय के क्षेत्र में। कारण क्या था? अंग्रेज सैनिकों द्वारा सड़क निर्माण के विरोध में हुआ था। अगला विद्रोह है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह छोटा नागपुर के पठार में होता है। कहां पर? वही झारखंड वाला एरिया। इंपॉर्टेंट क्या है? बुद्धो भगत और गोविंदर कुंवर मुख्य नेता थे। कोल विद्रोह 1831-32, गोविंदर कुंवर और बुद्धो भगत नेता हैं। छोटा नागपुर पठार में हुआ है। बस इतना ही पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है? खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। खोंड विद्रोह उड़ीसा में होता है 1846 से 48। मुख्य नेता चक्र विश्नोई। इस पे याद रखेंगे आप, आदिवासियों की भोरिया प्रथा पर रोक लगाने के कारण यह विद्रोह हो गया था। और भोरिया प्रथा में क्या होता है? यह नरबली प्रथा है। तो ये भी पूछ सकता है, खोंड एक जनजाति है और उसी की एक प्रथा है, उसका नाम है भोरिया प्रथा। उसके विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था? खोंड विद्रोह हुआ था। और कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। और इसके मुख्य नेता थे चक्र विश्नोई। आगे बात करते हैं संथाल विद्रोह की। संथाल विद्रोह राजमहल क्षेत्र झारखंड में हुआ। मुख्य नेता सिद्धो कान्हू। संथाल सिद्धो कान्हू। कब हुआ था? 1855 से 1856। तो इसमें बस इतना याद रखना है, कब से कब तक? 55-56। सिद्धो कान्हू इसके मुख्य नेता थे। अगला विद्रोह है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह की बात करते हैं। इसका मुख्य नेता था बिरसा मुंडा। या फिर सबसे पहले आपको याद रखना है, इसका सन क्या था? 1899 से 1900। और इसी विद्रोह को उलूगुन विद्रोह भी कहा जाता है। और इसमें याद रखेंगे जो मुख्य नेता थे वो थे बिरसा मुंडा। और ये क्षेत्र क्या था? छोटा नागपुर का पठार। और इसमें क्यों हुआ था ये? तो भूस्वामियों के विरोध में हुआ था। ठीक है। तो मुंडा विद्रोह कब से कब तक? 1899 से 1900। कौन था मुख्य नेता? बिरसा मुंडा। और इसका अन्य नाम क्या है? उलूगुन विद्रोह। आगे चलते हैं। कुकी आंदोलन
या वहां पे क्या था, कूका आंदोलन, ये है कुकी। कुकी 1917 से 1919 कहाँ हुआ था, मणिपुर में। कौन था मुख्य, रोंगमेई जदोनाथ और रानी गेडिनल्यू। और ये वही रानी गेडिनल्यू हैं जिनको जवाहरलाल नेहरू ने झांसी की रानी या फिर पूर्वोत्तर की रानी कहकर पुकारा था। तो ये क्यों हुआ था, झूम कृषि के विरोध में हुआ था। झूम कृषि एक परंपरागत कृषि होती है वो आदिवासी क्षेत्रों में। बात करते हैं आंदोलन का नाम क्या था, या फिर जो विद्रोह था कौन सा था, कुकी विद्रोह था। कब से कब तक हुआ था, 1917 से 1919 के बीच हुआ। और कहाँ हुआ, मणिपुर में। रोंगमेई जदोनाथ और रानी गेडिनल्यू इसमें मुख्य थे। चलते हैं आगे। कुछ क्रांतिकारियों पर महत्वपूर्ण मुकदमे थे जिनसे क्वेश्चन पूछ लेता है, उनको भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं। देखते हैं जरा सा, ये छोटा सा टॉपिक है, बस आपको रट लेने ही छोटे छोटे टॉपिक हैं। चलते हैं, क्रांतिकारी मुकदमे। जैसे सबसे पहले याद रखना है, अलीपुर षड्यंत्र केस या फिर मणिकतल्ला षड्यंत्र केस कब हुआ, 1908। कौन था मुख्य आरोपी, अरविंद घोष और उनके कुछ सहयोगी। बस अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ, 1908 में। कौन था मुख्य इसका आरोपी, अरविंद घोष थे। फिर बात करते हैं नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस 1909 से 1910। कौन थे मुख्य, वीडी सावरकर थे, उनको यहां से निर्वासित कर दिया गया और कहां भेज दिया गया, तो जो हमारी सेलुलर जेल है वहां भेज दिया गया और 26 अन्य व्यक्तियों को कारावास हो गया। नासिक षड्यंत्र केस 1909 से 1910, वीडी सावरकर मुख्य हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, हावड़ा षड्यंत्र। हावड़ा षड्यंत्र कब होता है, 1910 में होता है हावड़ा षड्यंत्र। मुख्य अभियुक्त कौन था इसमें, जतिन मुखर्जी। तो हावड़ा षड्यंत्र कब, 1910 में। मुख्य अभियुक्त कौन, जतिन मुखर्जी। अगला है ढाका षड्यंत्र। ढाका षड्यंत्र भी कब हुआ, 1910 में। मुख्य कौन थे, पुलिन दास। और पुलिन दास को इसी में 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। तो विद्रोह को कौन सा षड्यंत्र है, ढाका षड्यंत्र है। कब हुआ था, 1910 में। कौन मुख्य अभियुक्त था इसका, पुलिन दास। आगे बात करते हैं दिल्ली षड्यंत्र। यह कब होता है, 1915 में। मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, 3 लोगों को फांसी दी जाती है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली षड्यंत्र के तहत कितने व्यक्तियों को फांसी दी गई थी, तो 3 व्यक्तियों को। कौन कौन थे वो, मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, इन 3 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। अगला है बनारस षड्यंत्र, 1915 से 1916। इसमें सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। सचिंद्र सान्याल की एक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, बंदी जीवन। जो आपसे पूछता है कि बंदी जीवन किसकी पुस्तक है, तो बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल की पुस्तक है। फिर बात करते हैं काकोरी षड्यंत्र केस, जिसका नाम बदल करके वर्तमान में कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान। ठीक है, कब हुआ था, 1925 में हुआ था। और काकोरी षड्यंत्र के तहत कुल 4 लोगों को फांसी सुने की सजा हुई थी। उनमें कौन कौन से थे, रोशन सिंह थे, अशफाक उल्ला थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे और राजेंद्र लाहिड़ी थे। तो इससे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इसके तहत जिनको फांसी मिली थी उनको कहां पर फांसी दी गई थी। जैसे बात करेंगे राजेंद्र लाहिड़ी की, तो राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दे दी गई थी। फिर बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल की, तो राम प्रसाद बिस्मिल को कहां पे, गोरखपुर में फांसी दे दी गई थी। और बात करते हैं अशफाक उल्ला खां को, तो उनको फांसी दी गई थी फैजाबाद में, या फिर आधुनिक अयोध्या जो है वहां फांसी दी गई थी। और फिर बचते हैं हमारे रोशन सिंह। रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी, यानी प्रयागराज में। तो 1925 के काकोरी कांड के तहत कितने लोगों को, 4 लोगों को फांसी दी गई थी। सबसे पहले कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी को कहां पे, गोंडा में। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में। और हैं अशफाक उल्ला खां, उनको फैजाबाद यानी अयोध्या में। और रोशन सिंह को कहां दी गई, इनको दी गई इलाहाबाद में फांसी। फिर है सबसे लास्ट लाहौर षड्यंत्र। ये 1929 से 30 के बीच हुआ और इसमें क्या था, असेंबली में बम फेंका गया था। कौन कौन था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। और साथ में प्लस अन्य 19 लोग थे जिनको पहले फांसी दी गई। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं
हिस्ट्री के जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इन्हें आपको तैयार ही करना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं और जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के संबंधित जो चीजें हैं, उनको एक ही वीडियो में कंपाइल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।